सर्वशक्तिमान परम पवित्र यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको हृदय से जय मसीह की। आज का दिन बहुत अच्छा है, खूबसूरत दिन है, इसलिए क्योंकि परम पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज मैं बोलने पा रहा हूँ। आप सब जानते हैं जैसे कि मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं द ट्रू वे ऑफ लाइफ जीसस से हूँ और आप सबके पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुग्रह से जो वचन परमेश्वर मुझे देते हैं मैं अक्सर ला करके आपको देने पाता हूँ। और मैं आप सबका आभारी हूँ क्योंकि आप कंटिन्यू परमेश्वर के पवित्र वचनों का आदर करते हैं, ना कि एक मनुष्य का। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि हम आज परमेश्वर के विश्वास में किस स्तर पे हैं। दूसरा कि परमेश्वर को पहचानने में आज हमारे जीवन में किन चीज़ों का बदलाव होने पाता है। धन्यवादित हैं पिता के महान वचनों के लिए। अक्सर हम आज संसार में देखने पा रहे हैं प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन से, आज लोगों का जीवन स्तर किस स्तर पे पहुंच गए हैं। और हम देख भी पा रहे हैं दुनिया में ईर्ष्या है, डहा है। जैसे रोमियो की पत्री अध्याय 1 का 28 से लेकर 32 तक में जो हम पाते हैं उसमें क्या प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन उसमें बताता है कि जिन्होंने जगत के उद्धारकर्ता परमेश्वर को ना पहचाना। यस मेरे भाई मेरे बहनों, अगर जानने की बात करें तो आज प्रत्येक मसीह इस बात को जानता है कि कलवरी क्रूस पे परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, इस जगत के लिए पवित्र लहू को बहाया और परमेश्वर ने 39 कोड़े खाए। उसके कोड़े खाने से आज हम चंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, इतना जानना ही मेरे लिए काफ़ी नहीं है। इसी भूल में आज प्रत्येक मसीह है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को समझना और परमेश्वर को पहचानना आज मेरे जीवन का, आपके जीवन का, प्रत्येक मसीह के जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम परमेश्वर को नहीं पहचानते तो रोमियो 1 का 28 से 32 तक में परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि वे परमेश्वर को नहीं पहचाने, इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, आज अगर हम दुख की बात करें ना कि प्रत्येक मसीह के लिए सबसे बड़े दुख की बात क्या है मेरे भाई मेरे बहनों, यही होगा कि परमेश्वर हमारे बुरे मन, हमारे बुरी सोच और हमारे बुरे हाल पे छोड़ दे। हम और आप आज इस संसार में किस चीज़ के लिए आगे बढ़े हैं। हमारी मंशा ये है कि हम जीवित परमेश्वर के साथ स्वर्गों के स्वर्ग में जाएं, क्योंकि पिता का इस बात का परमेश्वर हमसे वायदा किया है। हम हनोक के जीवन से क्या पाते हैं, इब्रानियों के पुस्तक में बताता हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। क्यों उठा लिया, इस बात की गवाही परमेश्वर स्वयं देते हैं। परमेश्वर कहते हैं हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको उठा लिया। मेरे भाई मेरे बहनों, आज ज़रूरत हमें और आपको है उस जीवते महान परमेश्वर को प्रसन्न करने की। अगर हम प्रभु को प्रसन्न नहीं करते, वरन परमेश्वर ने पहले से वायदा किया है द्वितीय आगमन में परमेश्वर आएगा और हमको भी परमेश्वर ऐसे ही उठाएगा। परमेश्वर के वचनों की गहराई में जाए मेरे भाई। प्रभु का एक एक वायदा हमारे लिए सच्चा है, वो जीवित है, लेकिन हम झूठे हैं। परमेश्वर को अगर हम नहीं पहचानते हैं तो परमेश्वर हमारे निकम्मे मन पे हमको छोड़ देगा और हम अपने जीवन में लुच्चपन में, ढा में, ईर्ष्या में, द्वेष में, जलन में, चुगलखोरी में और सबसे गहरा पाप है परमेश्वर से घृणा करने वालों में से हमारी लिस्ट हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें चाहिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसके 36 में परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं जब तक इस संसार की ज्योति, जो यीशु मसीह हमारे संग साथ है, हमें परमेश्वर के संग साथ रहना है। और इफिसियों 5 का 8 में परमेश्वर हमसे बताते हैं कि पहले तुम अंधकार थे लेकिन अब जगत की ज्योति हो। इसलिए हमें चाहिए जगत की ज्योति के साथ हैं, हमें चाहिए जगत की ज्योति की नई चाल चले। मेरे भाई मेरे बहनों, आप भी जानते हैं कि हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। इसलिए हमारी पहचान पवित्र यीशु मसीह की नाई, हमारी चाल, हमारा स्वभाव हमें दिखना है, क्योंकि हमारी ईमानदारी ही हमें परमेश्वर के संग साथ स्वर्गों के स्वर्ग में लेकर के जाएगी। मैं जानता हूं कि इन वचनों के द्वारा प्रभु आपसे अद्भुत तौर पे बात की होगी। इसलिए हमें अपने जीवन में आज अपने आप को जांचना और जीवते परमेश्वर को पहचानने की ज़रूरत है। हम नामधारी नहीं, सिर्फ जानने वाले नहीं। याकूब 1 का 22 क्या कहता है कि हम वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बने। अगर हम सुनते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, जो परमेश्वर का साथ है, इस साथ के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर से आप सब मिल कर के मेरे लिए विनती करें, परमेश्वर ऐसे ही गहरे वचनों से बात करता रहे और इन वचनों को मैं आपके पास तक पहुंचाता रहूं। परमेश्वर में सुरक्षित रहें, प्रार्थना में लगे रहें और हमेशा जागते रहें। प्रभु का आने का दिन करीब है। आप सबको हृदय से एक बार फिर से जय मसीह की।